हेलो गाइस। आज की वीडियो हम स्टार्ट तो हैप्पीली कर लें, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि मिड वीडियो में ऐसा रहने वाला है। तो फर्स्ट हम आज किसी को रिवील करने वाले हैं जो जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमारे बहुत करीबी हैं। उन्हें ही हमारे बारे में पता है कि हमारे पास एक पेट था जिसका नाम जोई था, और जो कि था हो गई बट कोई नहीं, बट हमारे लिए वो हमेशा आज भी हमारी बच्ची ही रहेगी। तो जैसा कि आप सभी को पता नहीं होगा, एनी हाउ आई डोंट नो वो कैसे गई, बट वो चली गई हमें छोड़ के, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग रहा है, जो हम नहीं बोल सकते किसी को। और बोलने वाले बोलेंगे बट हमें फ़र्क नहीं पड़ता किसी से। हम लोग उसकी वीडियो वगैरह शेयर नहीं करते थे क्योंकि हम चाहते ही नहीं थे, क्योंकि आप लोगों को पता है लोग बोलते हैं कि वीडियो लगा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये लोग जान के कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो हम इसलिए हम नहीं करते थे उसकी वीडियो वगैरह ना। फिर भी हमने बहुत कोशिश की। आई डोंट नो कि क्या सिचुएशन हुई, क्या हेल्थ इश्यूज़ हुए उसको, बट सडन हमने अचानक से उसने हमें टाइम भी नहीं दिया। मतलब 1 मंथ उसने हम कर रहे थे कोशिश, काफ़ी कोशिश की हमने। इवन काफ़ी वो ठीक ही नहीं होना चाह रही थी। उसने ऐसा कभी प्रिटेंड ही नहीं किया वो बीमार है। जब भी वो हॉस्पिटल जाती थी ऐसे हैप्पी हो जाती थी कि मैं ठीक हूँ, मुझे घर ले चलो। बट जिस दिन वो जाने वाली, उस दिन भी उसने एहसास ही नहीं होने दिया कि वो जाने वाली है। बट जो वो आखिरी क्लिप है, मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि वो आखिरी वीडियो होने वाली है। और हम तो, लोग कहते हैं वीडियो शूट नहीं कर सकते, हम कर भी नहीं पा रहे थे। फिर भी हमने अपने लिए, अपने याद के लिए हमने उसकी वीडियो रखी, मेमोरी रखी, ताकि हमें वो याद रहे कि हमने उसे एज अ पेट अलविदा नहीं किया। वो हमारा फैमिली मेम्बर थी और वो थोड़ी डिफरेंट थी। वो जैसे नॉर्मल पेट होते हैं ना, इतनी फ्रैंक नहीं थी, बट वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा थी। और वो ऐसे थी लाइक एक इंसान हो। आखिरी कुछ पलों में उसने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देखा है। तो मुझे ऐसा लगता है अब उसे चले जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था। अब तो हम कुछ बोल नहीं सकते, बस हाँ हम वो कर सकते हैं कि उसे याद कर सकते हैं। और रोना तो आ ही जाता है, इमोशन तो हो ही जाता है, बट समटाइम्स क्या होता है ना, संभालना मुश्किल हो जाता है। लोगों को ये चीज़ मजाक लगती है, तो बहुत लोगों को एहसास भी नहीं हो कि हम पे क्या बीती है। तो इसीलिए हमने क्या बोलता, और मम्मी पापा को तो संभालना मुश्किल था, खासकर मम्मी को, क्योंकि हम ऑफिस चले जाते थे, स्कूल कॉलेज सिस्टर चली जाती थी। तो इस चक्कर में क्या बोलते, मम्मी ही रहती थी। उसे फीड कराना, उसे घुमाना फिराना, बातें करना, सब कुछ मम्मी ही करती थी। तो इसलिए हमने कुछ और सोचा। हम दोनों की लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग्स होने वाले थे। मैंने इंडिगो ज्वाइन किया था, ये जीएमआर ज्वाइन करने वाली थी, एंड आई ज्वाइन इंडिगो ऑन 3 नवंबर। तो नवंबर में इसका बर्थडे भी आता है, नवंबर में मेरी ज्वाइनिंग भी हुई थी, एंड नवंबर में वो चली भी गई। एंड नवंबर में बहुत कुछ हो गया, मतलब मम्मी पापा गांव भी चले गए थे। वो 10 डेज शायद हमें पता होते ना तो हम शायद नहीं भेजते, लेकिन 1 महीने काफ़ी मुश्किल से गए हमारे, हमें खुद नहीं पता वो अचानक से कैसे चली गई। आई वॉज ऑन माई ड्यूटी जब मुझे पता चला। आई वॉज शिवरिंग। मेरे जो ड्यूटी मैनेजर थे उनसे मैंने अचानक से छुट्टी ली, किसी ने मुझे बताया भी नहीं, लेकिन उस दिन मुझे पता नहीं क्यों फील हो गया था। मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को फ़ोन करके पूरा 1 घंटे मैंने उससे बात करी है। मैं उसे बता रही हूँ कि जोई के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे नहीं पता मैंने क्यों बताया और उसी दिन ही क्यों बताया, और मुझे नहीं पता था। शायद जोई मेरे को भी याद कर रही थी सच में। उस दिन मैं फ़ोटो देख के फील हो बोल रही हूँ गया कि था। बाबू नहीं मत जाना, नहीं जोई ठीक हो जाओगी, लेकिन देन मेरे को कॉल आता है मेरे कज़न का, और वो उस टोन में बात करता है तो मुझे पता चल जाता है पक्का कुछ हाइड कर रहा है। वो मुझे बोल रहा है क्या घर आ सकती है। मैं कह रही तू ऐसे क्यों बोल रहा है, मेरी कसम खा सब ठीक है या नहीं है। किसी ने मेरे को बताया नहीं, लेकिन मैंने जब दीदी को फ़ोन किया दीदी ने भी नहीं बोला। उससे पहले दीदी ने मुझसे बात करी थी कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, ऐसा है वैसा है, पता रोज़ यही है हो रहा उस था। दिन ऐसा ना फील आ रहा था, क्योंकि इंस्टा पे ना हम जो देख रहे थे, आई डोंट नो कि वैसी वीडियोस भी आ रही थी। तो मेरे मन में एक चीज़ आ रही थी कि क्या ये चीज़ कुछ ऐसा तो नहीं होने वाला है।
कुछ ऐसा हो तो नहीं जाएगा, बट उस चीज़ को कॉर्नर में रख के वो जो 1 घंटा मैं उसके साथ थी, उसकी बॉडी के साथ थी, डॉक्टर ने बोल दिया था कि बहुत लेट हो चुकी हो, बट मुझे उन्होंने बताया नहीं। बट जैसे उसने मेरे सामने दम तोड़ा है ना, पूरी फैमिली, कोई नहीं थी, हम दोनों ही थे, जस्ट हम निकलने वाले थे कि लेके चलते हैं घर, आज रात वैसे बहुत क्रिटिकल होने वाला है, डॉक्टर ने बोला आज आपको सोना नहीं है। बट वो इस तरीके से इतनी खुश दिल थी। हमारे पूरे ख़ानदान में एक ऐसा कुत्ता था जो हमसे कोई हम इतनी बॉन्डिंग नहीं है फैमिली से, हमारे रिश्तेदारों से, बट इतना है कि रिश्तेदारों को पता है कि हमारे घर में एक जोई नाम का डॉगी है। वो डॉगी नहीं है, बहुत कुछ है, सबको उसकी अहमियत पता थी। तो देन एंड देयर जिस दिन उसकी डेथ हुई, मेरे बुआ भी आए थे, मेरे चाचा भी आए थे, जो कि इतना उन्होंने देखा भी नहीं है, फिर भी आए। हमने उसके उसी दिन ही हमने रिचुअल्स किए, सारी श्राद्ध वाली भी हमने रिचुअल्स किए थे। नेक्स्ट डे हमने अस्थि विसर्जन भी किया था गढ़गंगा में जाके, एंड आफ्टर 30 डेज हमने 13वीं का भी किया था। आई होप कि उसकी आत्मा को शांति मिले और कहीं ना कहीं वो अच्छा एक लाइफ जिए, जैसे हमारे साथ उसने एज अ डॉग करी। आई होप उसे एक अच्छा ह्यूमन फैमिली मिले जो वैसा ही प्यार करे जैसे हमने उसे प्यार दिया हो। हमसे ज़्यादा मिले, शायद कुछ कमी रह गई होगी हम। शी इज जस्ट 5 years old। हम इतनी हमेशा एज भी बोलते नहीं थे थी। कि वो ना ऐसे ना जाए जैसे दूसरे डॉग्स चले जाते हैं ना, बीमार होके ना जाए, वो नेचुरली जाए, बूढ़ी हो, हम उसका हर फेस एंजॉय करें। वो अपने पैरों पे चल के गई है, पता है, सारी डॉग्स पता है वो ऐसे जाना जाते हैं चाहती कि भी चल थी भी या नहीं पाते। नहीं जाना चाहती थी, या वो दिखाना ही नहीं चाहती कि वो कितने पेन में है। चली गई। अभी भी हमें बिलीव नहीं होता, और हमारे लिए इसलिए अभी इतना हमारे लिए डिफ़िकल्ट नहीं हो रहा बिकॉज हमने नया घर स्विच किया है, हम दोबारा जाएंगे उधर ही, बट उधर उसकी जितनी यादें हैं शायद यहाँ पे उसकी इतनी यादें नहीं हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा कुछ भी नहीं इजीली रह रह पा पाते। रहे हैं। अगर उस घर में होते मुझे नहीं लगता कि हम ऐसे भी रह पाते, क्योंकि उसको आंगन में जाना, किचन में जाना, गेट्स पे हमेशा रहना, उसका यहाँ जाना वहाँ जाना, वो उसकी हैबिचुअल इतनी हो गई थी, वो यहाँ आके खुद को वैसे बीमार हो गई सडन। जब भी हमने यहाँ एंटर किया तब से ही वो बीमार थी, और वो खुश भी नहीं थी, खुश तो थी ही नहीं, ऊपर से बंद हो गई, लोगों को बोलने बहुत, एनवायरनमेंट चेंज मतलब एनवायरनमेंट। हमें लगता है डॉग डिप्रेशन में नहीं जाते, पर मुझे जाते ऐसा हैं। फील हो रहा है कि वो डिप्रेशन में भी चली गई, और पर्सनली भी हमारी लाइफ में इतने उतार चढ़ाव आए कि वो चीज़ भी उसने महसूस कर ली थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी रीज़न से वो चली गई, या क्या करा है उसने मुझे नहीं पता, बट आज उसी मम्मी की सिचुएशन देखी ना, सो फिर हमने मम्मी की सिचुएशन को नज़र में रखते हुए, नहीं बाकी फैमिली में तो किसी ने सोचा नहीं था, पापा ने बोला था हम कुछ नहीं करेंगे, अब नहीं पालेंगे या कुछ नहीं करेंगे। हमने जोई का बेबी भी नहीं कराया था। हम कहते हैं ना फीमेल जितनी भी पेट होती है ना, वो अपने आप को वो नहीं कर पाती है। जो भी पेट पेरेंट्स होंगे वो समझेंगे कि फीमेल्स के साथ प्रॉब्लम आती है, तो हम उसका इसी चक्कर में बेबी भी नहीं कर पाए थे। और तो हमने एक चीज़ सोची थी कि इन फ्यूचर हम उसके लिए एक छोटा सा पेट लेके आएंगे ताकि वो उसके साथ खेल सके। बट आफ्टर उसके जाने के बाद मैंने खूब सोचा, बाकी लोगों का तो दिमाग काम करना बंद कर दिया था। इसने भी बोला कि नहीं हम नहीं लेके आएंगे, हम ये नहीं करेंगे, पापा ने भी बोला कि हम नहीं लेके आएंगे। बट मम्मी की सिचुएशन, मम्मी भी बोली थी नहीं मैं और पेन नहीं लेना चाहती इन फ्यूचर, फिर से किसी के साथ ऐसा हुआ मैं से कैसे बढ़े। बट जो डेली बंदा रह रहा है, अगर वो कोने में जा जाके रोएगा तो डिप्रेशन में ही जाएगा। मम्मी डिप्रेशन में जाने लगी, मम्मी के सिर में दर्द होने लगा था अचानक से, उनका स्वेलिंग होने लगी थी, तो टेंशन ले रही थी। रोना, इतना ज़्यादा रोने से तो प्रॉब्लम होती है। और मेरी भी 12 आवर्स की शिफ्ट है, इसकी 10 आवर्स की शिफ्ट है, पापा भी घर पे नहीं रहते, पापा की भी रोटेशनल शिफ्ट्स होती हैं, तो 24 आवर्स मम्मी घर पे रहती है। तो इसीलिए मैंने बात करी, सोचा, तो हमने 2 दिसंबर को, मतलब बात तो 1 दिसंबर को मैंने डिसाइड किया है कि हम लेंगे, मतलब हम नहीं, मैं लूँगी, लेके आऊँगी।
और क्या बोलते हैं, मैंने बहुत जगह बात करी। नहीं, काफ़ी लोगों को मतलब मेरे जो फ्रेंड्स को पता चला है वो बोल रहे काफ़ी जल्दी कर दी, लेकिन हमें पता है वो सिचुएशन कैसी है। हम आप लोग इसको महसूस नहीं कर सकते उस इसको हम पेन को। रिप्लेस के लिए लेके ही नहीं आए हैं। जोई की जगह कोई ले सकता है ना, कभी ले पाएगा। कोई किसी की कोई जगह जगह क्यों ही लेगा, हम किसी को रिप्लेस के लिए और लाते ही लोगों नहीं का है। काम तो बोलने का ही होता है, वो तो बोलेंगे अपने मन के लिए लेके आए, वो तो अपने बोलेंगे, उसके कुत्ते के लिए लेके। भी कौन इतना रोता है, कुत्ते के लिए बहुत सारे हैं। मेरे नोन लोगों ने भी काफ़ी कुछ बोला है। हमने इंसानों के साथ इतना टाइम स्पेंड ही नहीं किया जितना हमने जानवरों के साथ किया है। अब मेरे जो क्लोज़ फ्रेंड है, इनके भी क्लोज़ फ्रेंड है, सबको पता होगा हमारा जो पहला पेट था वो भी ऑल ऑफ सडन गया था। लेकिन वो 6 साल का पूरा कंप्लीट हो गया था, 6+ का था वो भी ऐसे ही गया था। उसने तो हमें टाइम ही नहीं दिया, इस जस्ट आई ब्लिंक में ही वो चला गया। एक ही दिन का टाइम मिला था, वो भी नवंबर में ही गया अनफॉर्चुनेटली। दैट्स वाई मैंने उसके जाने से पहले ही अपना आर्ट पेज क्रिएट कर लिया था, जो कि उन दोनों का कंबाइंड नेम था, कूजो। सबको पता है, मेरे क्लोज़ फ्रेंड को सबको पता है कि ये नाम कितना मायने रखता है हमारे लिए। तो वो भी चला गया, तो उसने हमें सिखाया कि अनकंडीशनल लव क्या होता है। और जोई ने आके तो हमें लाइफ का रियल मीनिंग ही बता दिया। और उसका नाम भी जोई हमने रखा था, तो हमने नहीं पता सोचा नहीं था उसका वो नाम। हमारी लाइफ हो जाएगी। जोई का मीनिंग भी लाइफ आप होता है, ग्रीक देखेंगे वर्ड तो से है। ग्रीक वर्ड में उससे लाइफ कहते हैं। और जब वो गई ना, तब हमें उसके नाम का भी हमें समझ में आया, वो एक्चुअल में ही लाइफ थी हमारी। लाइफ एंडलेस होती है। आई होप उसकी मेमोरीज हमारी लाइफ से कभी ना जाए, हमारी यादों से भी ना जाए। इन फ्यूचर वो हमेशा हमारे साथ रहेगी। आज भी मेरे पापा कोने में जाके कभी कभी रात में रोते हैं, और वो रोज एक पोस्ट रोज डालते हैं, रोते भाई, मैं उनके साथ रोज रहती हूँ। एक स्टेटस लगाएंगे उसकी। मेरे पापा वैसे है ही नहीं, और मम्मी तो दिखाती नहीं मेरे है। पापा तो मम्मी से भी ज़्यादा सॉफ्ट है इस मामले में। वो बहुत बोलते हैं कि मर्द रोते नहीं है, मेरे पापा बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं। तो तब हमने कंटिन्यूसली 2 महीने से वो लगातार जोई की फ़ोटोज़ डालते, पता नहीं कौन कौन सी पुरानी फ़ोटोज़। पहले वो जोई की फ़ोटोज़ हमसे मांगते थे, लेकिन अब उनकी गैलरी में जो भी फ़ोटो है वो वही पोस्ट करते। रोज़ उनका व्हाट्सएप स्टेटस होता है जोई। 1 तारीख को मैंने डिसाइड किया है ऑफिस में कि मैं ये करूँगी, मैं ऐसे करूँगी, वैसे करूँगी। और 1 तारीख को मेरी ज्वाइनिंग भी थी, तो मैंने वहीं बैठ के मेरे नए कुछ दोस्त बने थे, उनसे मैंने ये सारा सिनेरियो डिस्कस किया। तो उन्होंने भी मुझे यही सजेस्ट किया कि नहीं, आपको अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको ले लेना चाहिए। तो मेरे कुछ नोन में फ्रेंड्स वगैरह थे, तो उनके लिंक्स थे, तो हमने वहीं से एक पप लिया, पॉम लिया, फॉस्टर किया हमने, जो कि हम नहीं चाहते थे हम लेना। इसके पीछे भी एक रीज़न है हमारा लेने का, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो डालूँगी अपने अकाउंट पे। तो आप लोग ये कमेंट मत करना कि आपने ख़रीदा क्यों, या आपने किसी से लिया क्यों, आपने ब्रीड ही क्यों लिया आपने। आप अगर ऐसे थे तो आप एक स्ट्रे ले सकते थे। उसके पीछे रीज़न है, हमने नहीं लिया, वैलिड रीज़न है, हम आपको वो भी बता देंगे। बाकी हम 2 दिसंबर को हमने एक बेबी फोस्टर किया, उसका हमने होम वेलकम किया। उसकी अभी तक हमने वीडियो नहीं डाली है, या हमने पोस्ट भी शेयर नहीं की है। तो जस्ट बिकॉज मम्मी के लिए और एक हमारे लिए एक नई होप आई है वो हमारे लाइफ में। आई होप कि वो अपना एक अलग से कॉर्नर बना ले, और जैसा जोई ने किया, उम्मीद करती हूँ वैसा तो ना करे, बट nobody knows what will be happen in future in your life, कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, डेस्टिनी कुछ भी करवा सकती है। तो हम उसे रिवील कर रहे हैं, वो भी सो रही है। हेलो गाइस, मेरा नाम चुन चुन है। चुन चुन, आई क्लिप गिर गई इसकी। गाइस क्लिप गिर गई, नहीं लगाएगी। ये सो जाएगी, अभी नींद में है। वैक्सीनेशन लगा के आई। आज इसका लास्ट वैक्सीनेशन हुआ है, गुस्सा हो रही है। रेबीज का इंजेक्शन लग गई होगी। हाँ, तो इसका नाम हमने छुन छुन रखा है। मैंने सोचा था जोई का जब बेबी होगा ना, आई एम इंस्पायर्ड बाय संभावना मैम। मैं उनकी वीडियो देखती हूँ, उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिली, और वो भी हमारी तरह ही डॉग लवर है और बहुत अच्छी है। उनसे ही हम इंस्पायर हुए, और उनका भी जैसे हार्ट ब्रेक हुआ, उनके 2 पेट गए हैं,
उनकी जैसी ही कभी कभी सिचुएशन मुझे लगती है, अपनी लाइफ की भी लगती है, कुछ चीज़ें मैच होती है। तो उन्होंने अपने पेट का नाम रखा था छुन छुन। तो मैंने सोचा था कि हम भी अपना कोई पेट लेंगे, या बेबी होगा या हम दूसरा लेंगे तो उसका नाम छुन छुन रखेंगे। और हमने फीमेल ली, बहुत बोल रहे थे कि मेल लेना चाहिए, बट मुझे नहीं लगता वो फीलिंग आ पाती है। वो फीलिंग आ पाती है, क्योंकि जो मेल करते हैं वैसे फीमेल नहीं थे, फीमेल ज़्यादा इमोशनल होती है हर चीज़ में। और ये ऐसी है, इतनी बदतमीज है, इतनी वो है, बट ये है चट्टू, है चट्टू एक नंबर की, और बहुत फ्रैंक है, हर किसी से फ्रैंक हो जाती है। डे फर्स्ट से इसने ना सबका दिल जीत लिया है, अभी भी ये ऐसी ही है। तो हमने इसका नाम छुन छुन इसलिए रखा है क्योंकि छुन छुन करती रहती है। मैंने तो जीवा भी बोला था। जीवा फिर हमने नहीं रखा क्योंकि नीनू आ रही है डेली यूज में हम कैसे बोले तो सबको देखते नजर में रखते चलो हुए हाय फिर। बोलो, हाय छुन छुन हाय तो बोलो। ये पूरे 3 मंथ्स की हो गई है हो गई। हाँ पूरे 3 मंथ्स की। 23 अक्टूबर इसका मेरा फेवरेट कलर है। दे दिया भाई सच में दे दिया। नींद में बे बच्चा, नींद में अरे देखियो कितनी जोर काट ली भाई। सोना काट दियो इसे। सोना है। देख खून निकल रहा है क्या? नहीं नोचती अरे ऐसे। बहुत दर्द हो रहा है। हाँ ये नोचती ऐसे है, देखियो निशान हो जाएगा। सो गाइस ये ना सो रही थी तो इसीलिए इसने ये ऐसी हरकतें, बट इसकी काटने की आदत है। बट ये बहुत प्यारी है। मार दूंगी। जोई का बचपन हम जी नहीं पाए थे क्योंकि वो ना फ्रैंक नहीं थी इतनी, और वो गर्मियों में आई थी, और वो मिक्स ब्रीड थी। कहते हैं मिक्स ब्रीड थोड़े एग्रेसिव ज़्यादा होते हैं, तो एग्रेसिव थी तो ये काटती। वो क्या थी पता बचपन नहीं। में थी नहीं, अच्छा हाँ। तब प्यार के इसको मेरे हमने कभी कान नाक सब काट के गई है वो। और उसने कभी भी ना हमें अपने आप को कडल नहीं करने दिया। बड़े में भी वो कडल नहीं करने देती थी, बहुत रहा, बट वो दिल से हमें बहुत प्यार करती थी, आंखों से बातें करती थी वो, और इमोशनल ज़्यादा था। घर की छोटी बेटी जिसे कहते हैं ना घमंडी, वो थी वो। तो आई होप ये अभी छोटी है, छोटे में तो वैसे भी लोग बहुत चंचल होते हैं, बट बड़ी होगी तो पता चलेगा इसका असली रूप। वैसे भी ये स्पीड्स पॉम है, तो पॉम पे तो भरोसा नहीं किया जा सकता, एक नंबर के कट्टू होते हैं। काट भी दिया कट्टू है। ये प्यार करती है, मेरे को तो नहीं भाई, मेरे साथ तो ऐसे रहती है कि मतलब कुछ भाई कहना सबके नहीं। साथ रहती, तेरे साथ स्पेशल नहीं रहती। पर हाँ ये सबको इक्वल प्यार करती है। छुन। जो ही हमारी थोड़ी मेल्स को दीदी ज्यादा हटा प्यार दे, करती थी, हटा नहीं दे। ना छू ना, और ये मेल्स को ज्यादा प्यार करती थी जोई, बट ये सबको प्यार करती है, जो कि हमें अच्छा लगता है। सबको इक्वली, सबको चाटेगी, सबको उठाएगी नींद से, सबके पास जाएगी, सोएगी, बिस्तर में रहेगी, बाहर रहेगी, खेलेगी फिरेगी। तो यही हमारा मेंबर था जो कि नया आया है हमारे घर में, जो कि मम्मी के लिए आया है। तो दीदी तो बस इसी पे हमारी वीडियो हमने सोचा था कि हम डालेंगे, और हम इसका एक अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं गाइस, फॉलो करना उसको। और इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम मतलब के लिए नहीं कर रहे, हम चाहते हैं कि एटलीस्ट जो जोई के साथ नहीं हमने किया, आई होप कि इसके साथ हो, और हम नहीं चाहते, और ये थोड़ा सा हम इसे फेमस कर दें, और इसकी जो हरकतें होती हैं उसे हम रिकॉर्ड करके रख सके लाइफ लॉन्ग। तो हम इसका नाम क्या रखने वाले थे अकाउंट का? छुन छुन द पॉप। छुन छुन द पॉप स्पीड्स पॉम स्पीड्स। छुन छुन द पॉम, छुन छुन द पॉम। हम यूट्यूब का जो वीडियो क्रिएट करेंगे हम उसकी डिटेल भी शेयर कर देंगे हमारे वीडियो के साथ। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है, बट आई होप आपको अच्छी लगे। और ये कैसी लगी कमेंट्स में मत क्यूटी, बताना। कमेंट्स में मत बनाना, लाइक्स कर देना, लाइक दे देना, है ना। अरे अरे छुन छुन देखो ये काटती हुई चढ़ती है ना। बाय बाय कर दो, बाय बाय छून 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 छूने, बाय कर दो, बाय कर दो, बाय।